नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। उज्जैन में कमलनाथ के नेतृत्व वाली 15 महीने वाली कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भाजपा का संकल्प पत्र हाथ में लेकर भाजपा और मुख्यमंत्री पर पलटवार किया। उल्लेखनीय है कि हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में आम सभा संबोधित करते हुए पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया था। पूर्व मंत्री पटवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उज्जैन में पिछले 18 सालों की कुछ नहीं किया, ना ही नगर निगम में 10 साल रहे महापौर ने शहर विकास के कोई काम किए और अब जो चुनाव चल रहे हैं उसमें फिर घोषणा पत्र में विकास का झुनझुना लेकर आ गए। उन्होंने ये दावा भी किया है कि महापौर प्रत्याशी समेत 54 वार्डों में कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी जीतेंगे और उज्जैन नगर निगम में बोर्ड भी कांग्रेस का बनेगा। और उज्जैन की नगर की सरकार, उज्जैन नगर के आने वाले 50 साल के भविष्य के निर्माण करने वाली सरकार, फिर से उज्जैन शहर के परिवार के लोग चुनने जा रहे हैं। साथियों, तो कोई चुनाव राष्ट्र का हो, कोई चुनाव प्रदेश का हो और कोई चुनाव स्थानीय स्तर पर नगर का हो, महापौर और पार्षद के रूप में, तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि एक व्यक्ति का चयन जनता 70% करती है, उसके व्यवहार का करती है, उसके संस्कार का करती है, उसके विजन का करती है, उसकी सोच का करती है। उसके प्रति शहर के लोग जब वोट करते हैं तो ये देखते हैं कि इसका जो सोच है, विचार है, शहर के प्रति कितना उत्तरदायित्व है, जिम्मेवारियां किस तरीके से निर्वहन करने की क्षमता है। तो मैं मानता हूं कि एक व्यक्ति कोरोना काल में जिसने अपना परिचय दिया, जिस जीविकता से, वो चाहे हॉस्पिटल की बात हो, चाहे जन सामान्य को स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जेल जाने की बात और जेल में रहकर भी उज्जैन की जनता के लिए संघर्ष करने की बात है, चाहे जो राशन है, उस समय जिस तरीके की किल्लत पूरे देश में आई थी कोविड काल में, जो राशन के वितरण में अपने आप को झंझोड़कर झोंकने की बात है। महेश परमार ने एक उदाहरण पेश किया जो पूरे मध्य प्रदेश ने आत्मसात किया। उसको आदरणीय कमलनाथ जी ने और कांग्रेस पार्टी ने उज्जैन शहर की जनता से पूछकर, रैंडमली सर्वे करवाकर एक महापौर का उम्मीदवार नियुक्त किया, जो नेताओं ने मैं चुनाव संचालक आदरणीय को उज्जैन की जनता सुनेगी और इसके लिए कौन दोषी है। ये मुख्यमंत्री नगर के विकास के पुरोधा, जो यहाँ के मंत्री संतरी, ये यहाँ के विधायक सांसद, क्यों इस पर हलक से एक बात नहीं निकलती, क्या कारण है। मैं मानता हूं ऐसी कई बातें हैं जिसमें महाकाल के मंदिर में इससे पहले, इनकी सरकार से पहले, आर्थिक पैसे दोगे तो दर्शन की एक परंपरा, महाकाल के दर्शन से किसी को किसी भी रूप में कोई नहीं रोक सकता, पर यह विजन हमारे भारत की प्राचीन परंपरा का तो नहीं है। मैं मानता हूं इन सब बातों को लेकर, जैसा मैंने कहा, कमलनाथ जी के सपनों का शहर, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी के विजन का शहर, विश्व में अच्छे शहरों में, बढ़िया शहरों में, नंबर 1 शहरों में, जैसे महाकाल राजा को ब्रह्मांड में हर व्यक्ति जीव मात्र यहाँ आकर दर्शन करके यहाँ की का आशीर्वाद लेना चाहता है, ऐसे हमारे शहर को विश्व भर में कैसे जाने, उज्जैन शहर को, इस भावना का शहर सुविधाओं की दृष्टि से मैं मानता हूं कि हमारा एक भावना है, वचन है। महेश परमार जी जिस विजन के साथ चलते हैं, जिस विजन के साथ रहते हैं, जिस विजन के साथ पब्लिक से कनेक्ट होते हैं, एक व्यक्ति की भावना भी इससे प्रदर्शित होती है कि वो ऐसा कुछ करना चाहता है जिससे कि इंदौर, उज्जैन शहर में एक उनका भी दिया हुआ काम के लिए उनको दुआएं मिले, एक जिज्ञासा, एक अपने आप को समर्पित भाव से एक बेटे के रूप में झोंकना। मैं मानता हूँ ऐसा महापौर हम सबको मिला है। बातें बहुत है, पर इतना जरूर मैं कहना चाहता हूँ, कितनी अच्छी बात है कि टाइम बॉन्डिंग में हमारे घोषणा पत्र में हमने कहा कि एक
समय सीमा में जितनी भी अनुमतियां हैं, जितनी भी पेंशन से लेके सारी योजनाएं हैं, जितनी भी नगर निगम के द्वारा आम जनता को मिलने वाली अनुमतियां हैं, जिसमें लाइसेंस भी आ गए, जिसमें हर प्रकार की अनुमतियां भी आ गई, टाइम पीरियड में करना, भ्रष्टाचार रहित करना और लीकेजेस को मिटाना, ये एक वचन पत्र की दृढ़ता है, शुद्धता है, पवित्रता है। दूसरी बात, मोक्षदायिनी शिप्रा का फिर से शुद्धिकरण सही तरीके से हो, करप्शन का नहीं हो, भ्रष्टाचार का नहीं हो। केवल 15-20 साल से शुद्धिकरण के नाम पर अपने घरों और जेबों, नेताओं के, अधिकारियों के जेब भरने की प्रोसेस नहीं हो। शुद्धिकरण पर एक विजन हो, जैसा कि महाकाल के मंदिर के अंदर जो हमारा पवित्र तालाब है, जो हमारा पवित्र एक तरह से वो स्थान जिसमें परंपराओं से, प्राचीन काल से उसमें हर हजारों पीढ़ी गई हो, उसका निर्माण के साथ उसका सौंदर्यीकरण कैसे, इस पर कांग्रेस पार्टी का विजन है। आगामी 5 वर्षों तक क्लियर कट हम कोई संपत्ति कर नहीं बढ़ाएंगे। 5 वर्षों तक कोई संपत्ति कर, किसी प्रकार का कर नहीं बढ़ाएंगे। अपने आप में इस नरेंद्र मोदी जी के राज में जो महंगाई की मार आम आदमी झेल रहा है, उसको लेकर एक विजन के रूप में हमने दिया है। और साथ ही साथ 500 स्क्वायर फीट के मकानों पर कोई टैक्स नहीं लिया जाए। एक गरीब को सहायता देने का एक संकल्प कांग्रेस पार्टी की इस परिषद ने लिया है। मैं मानता हूं अपने आप में एक टूरिज्म जोन उज्जैन कैसे बने, जो आर्थिक टूरिज्म के माध्यम से उज्जैन के नगर निगम की स्थानीय स्तर पर आय कैसे बढ़े और महाकाल की नगरी की, महाकाल के दर्शन करने वाले लोग आने के बाद भूले नहीं यहाँ की सुविधाओं, इस पर भी हमारी परिषद जोर देगी। जनता की सुविधाओं को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की दृढ़ संकल्प, जैसे मैंने शुरू में कहा, जो भ्रष्टाचार है उसके लीकेजेस को मिटाना ही यहाँ की आय बढ़ाना है। तो ये हमारा संकल्प का एक हिस्सा है। जैसे पहले कई बार हुआ था कि लगभग 40% कॉलोनियों में और 50% कॉलोनियों में शुद्ध जल नहीं जाता, और इसी प्रकार जो अवैध कॉलोनियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सानिध्य में कटी हुई है, एक समय सीमा के पहले की, जैसा हमारी सरकार थी और हमने एक विजन लेके आए थे कि इंदौर में 445 कॉलोनियों को चिन्हित किया था, ऐसे उज्जैन की चिन्हित करके कॉलोनियों को वैधीकरण कर, जो लोगों को सहायता मिले, इसका प्रयास हम सरकार से मिलकर करेंगे। साथ ही साथ महाकाल की एक धार्मिक नगरी है हमारी, और शिवराज जी बड़ी बड़ी बातें कह के गए हैं, हमेशा कहते हैं, बोलते इतना है कि कोई आदमी उनसे ज्यादा नहीं बोल सकता, और झूठ तो उनसे ज्यादा बोल ही नहीं सकता, विश्व रिकॉर्ड है। मैं समझता हूं जब भी इस पर भारत रत्न देना पड़ेगा तो उन्हीं को देना, और उसकी पैरवी सबसे पहले कांग्रेस में भी मैं ही करूंगा। ये बात समझ से परे है कि महाकाल की इस नगरी में शिवराज सिंह जी ने इस कार्यकाल में शराब की दुकानें 3 गुने कर दी। क्या कारण है? क्या कारण है भाई? आप एक तरफ तो बात करते हैं कि नशा मुक्त प्रदेश बनाएंगे, हमने, हमारी परिषद ने निर्णय लिया है कि धार्मिक स्थानों के आसपास जितनी शराब और मटन की दुकानें दूर करें। ये हमारी जैसे ही परिषद बनेगी उसमें ये निर्णय हम लेके आएंगे। शहर के सभी समाज की जितनी, मुख्यमंत्री रोजगार देना आपका दायित्व है, बेरोजगार हुए 17 साल में दोषी आप ही हो। फिर एक लाइन आप कह रहे हो कि उज्जैन जिले की सड़कें जो जर्जर है सुधारेंगे, मतलब आप कह रहे हो जर्जर है, हमने 17 साल में कुछ नहीं किया, खाया डामर का पैसा, आप ही ने कहा। मतलब भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, इसी में लिखा है। उन्होंने एक बात और कही, मतलब हर भाग में, हर कंटिका में इससे इतने रोजगार मिलेंगे, इससे इतने रोजगार, सारा काम प्रदेश की सरकार का, जिले, हमारा नगर की सरकार का कुछ योगदान। फिर आखिरी हद तो तब हो गई कि कौन बुद्धिमान आदमी था, भारतीय जनता पार्टी का चरित्रवान ये व्यक्ति, ये विभाग कौन सा था जिसने ये उनका संकल्प पत्र दिया। हम महापौर चुन रहे हैं या विश्वविद्यालय का कुलपति चुन रहे हैं? एक पूरा पन्ना विश्वविद्यालय के संदर्भों से भरा हुआ। ये किस तरह की सोच आप इस उज्जैन नगर के आम जन पे ले जाना चाहते हैं? आप देखो
विश्वविद्यालय में लगभग 1.5 वर्षों में 200 नवीन पाठ्यक्रम, ये महापौर करेगा? ये महापौर का काम है। ये महापौर विश्वविद्यालय में मालवीय शोध संस्थान की स्थापना महापौर का काम है। विश्वविद्यालय में शोध और संस्थान महापौर का काम है। ये पीपीपी मॉडल से अंतर्गत नवीन मेडिकल कॉलेज का आरंभ करेगा, महापौर करेगा। राज्य सरकार करेगी, मंत्री करेंगे, विधायक करेंगे, महापौर करेगा। मतलब जिस तरीके का विजन है, मैं उज्जैन के वासियों से अनुरोध करना चाहता हूँ। 15 साल बहुत बड़ा समय होता है। 15 साल में सिंहस्थ का पैसा भी कितना करप्शन में गया, आपने खूब, खासकर मीडिया के हमारे साथियों ने दृढ़ता से, बहादुरी से, बहुत प्रेशर के बाद भी हमेशा उसको जिस तरीके से पब्लिक के बीच में लेके गए, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। मैं साधुवाद देता हूँ इस बात के लिए, कहीं पे हमले हुए, कहीं को डराया गया, उसके बाद भी उज्जैन के लोकतंत्र के चौथे पहरी सारी संभावनाओं को उज्जैन शहर नगर के विकास के लिए अपने आप को झोंकते रहे। हमने भी इस जज्बात को समझा है। तो हमने सबसे पहले महाकाल की पावन महान नगरी के लिए, भगवान महाकाल यहाँ के राजा है, उसके संदर्भ में निमित्त मात्र 300 करोड़ रुपए कमलनाथ जी ने पहले विजन के साथ महाकाल के विकास के लिए निर्माण किया। एक तरह से संकल्प लेके उसकी शुरुआत की। मैं इस भावना को इसलिए नहीं कि कोई वोट के लिए बात कह सकते हैं, ये हमारी आस्थाओं का विषय था। और उज्जैन नगरी सिर्फ भारत में, मध्य प्रदेश में या देश में नहीं, इसका स्थान को कहीं कहीं जिया जाता है, इसको ब्रह्मांड में जिया जाता है, और ब्रह्मांड के जीव मात्र में जिया जाता है, सिर्फ इंसानों में नहीं जिया जाता। तो ये हमारा एक हमारी आस्था का विषय था। 300 करोड़ रुपए का जो विचार रखकर हम आगे बढ़े, मैं मानता हूँ हमारे लिए भी ये गौरव का विषय है। जैसा कि उज्जैन में मास्टर प्लान, ये 15 साल से इनकी, 17 साल से सरकार, 15 साल से इनकी नगर निगम, सारी बातें करने के बाद भी आज तक क्यों जारी नहीं हुआ? ये इनकी सोच उज्जैन के प्रति किस तरह की है, इस भावना को आप और हम समझे, उज्जैन नगर के लोग समझे, जिसमें अव्यवस्थित निर्माण में मास्टर प्लान का मूर्त रूप नहीं लेना। मतलब उज्जैन के लिए आप धोखा करते रहे, अपने अपने हित साधते रहे। हमारा हित कैसे हो, मंत्री का हित कैसे हो, फलाने नेता का हित कैसे हो, सत्ताधारी लोगों का अपने अपने आर्थिक हितों के कारण उज्जैन शहर के निर्माण में मास्टर प्लान का मूर्त रूप नहीं लेना। मतलब एक तरह से उज्जैन शहर के भविष्य को गर्त में ले जाना। इसके लिए दोषी कौन है? मैं मानता हूं हमारी सोच, हमारा विचार, 1 साल बाद जब हमारी सरकार आएगी, 1 साल मुख्यमंत्री जी ये कह के गए कि अगर महापौर नहीं बना, कई शहरों में कह रहे, तो फिर विकास बाधक हो जाएगा। 1 साल के आप मुख्यमंत्री हो, फिर तो 4 साल कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री रहेगा, तब विकास का क्या होगा? क्या एक मुख्यमंत्री से इस तरह की अपेक्षा की जा सकती है कि उस घृणा की, नकारात्मकता की, मैं विकास नहीं करूंगा, डराने की भाषा एक मुख्यमंत्री बोले? हाँ, लूट की सरकार का मुख्यमंत्री बोल सकता है, खरीदी की सरकार का मुख्यमंत्री बोल सकता है, लोकतांत्रिक सरकार का मुख्यमंत्री तो ये नहीं बोल सकता। जैसा कि गौ माता के लिए कमलनाथ जी ने 1000 गौशालाओं का निर्माण किया, इनका कार्यकाल जैसे ही आया, कितनी गौशाला उज्जैन की, भोपाल की, इंदौर की, कई जगह गाय माता की किस तरीके से राशन के अभाव में हत्याएं हुई, सर्वविदित, वो नहीं कर पाए। शिप्रा शुद्धि खान डाइवर्शन, कितना पैसे का डाइवर्शन करोगे इस खान डाइवर्शन, करप्शन का डाइवर्शन करोगे इस खान डाइवर्शन, ये पता नहीं है। कितने साल से इस खान डाइवर्शन के जितने कम्युनिटी और नगर निगम के डेली वेजेस कर्मचारियों को ग्रेड पे, जिसका 10 वर्षों से पूर्ण हो गया, उसको स्थायी रूप से स्थायी किया जाएगा। ऐसे कई तमाम बातें हैं और महेश परमार जी आगे बताएंगे, पर इतना सरलता से। और मैं कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति महापौर के लिए इंदौर, उज्जैन नगर के हमारे परिवार के लोग ऐसा जो विजन के साथ काम करना चाहता है, जिसका एक राजनीतिक अनुभव है, जिसका एक युवा जोश है, जिसका एक भविष्य में राजनीति में उन्नति करके एक नया आयाम बनाना चाहता है, वो सेवा से ही हो सकता है, सत्कर्मों से हो सकता है, डिलीवर करके हो सकता है, और वो महेश परमार जी बनाना चाहते हैं। मैं आप सबके माध्यम से उज्जैन शहर के परिवारजनों से अनुरोध करता हूँ, झूठ का पुलिंदा,
शिवराज सिंह जी का लगातार चल रहा है। जितने घोषणा पत्र में जो काम नहीं, ये अभी नए करने की उन्होंने बात की, इसका मतलब 17 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। वो ही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हमारा तो आरोप हो सकता है, पर उन्होंने सत्य लिखा है। उन्होंने जिस तरीके का विजन दिया है, दृष्टि पत्र दिया है, वो विश्वविद्यालय का दिया है। इसमें नगर की सरकार की आवश्यकता नहीं है, प्रदेश की सरकार की आवश्यकता है। तो वोट तो नगर की सरकार के लिए डाल रहे हैं। तो कृपा करके अगर कुलपति चुनना हो तो फिर इस विजन पे जाओ, और नगर का महापौर चुनना है तो फिर इस विजन पे जाओ। मैं उज्जैन नगर की जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि एक तरफ है महेश परमार और दूसरी तरफ है जिनको मुख्यमंत्री भी नहीं जानते नाम समेत। 3 बार जब भाषण देने लगे, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। 8 बार नाम लिया महेश परमार जी का, 2 बार नाम लिया टटवाल जी का, कि उटवाल जी का, टटवाल जी का। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, एक उटवाल नेता भी है, तो मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, एक जाना पहचाना नाम है, सेवाभावी नाम है, समर्पित नाम है। और सबसे बड़ी बात जो अंत में मैं कहना चाहता हूँ, महेश सिर्फ महापौर बनेगा तो उज्जैन शहर का तो नेता है, जिले का भी नेता है, ये प्रदेश का भविष्य भी है। मतलब मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, हम दोनों ने राजनीति साथ में चालू की। पर आने वाले समय में एक देश में और प्रदेश में एक बड़ा नाम जो एक मैं मानता हूँ महेश के रूप में उभरेगा, वो नाम भी है। तो उज्जैन नगर के परिवार के साथियों से अनुरोध करता हूँ, जैसा कई नेता बड़े बड़े यहाँ हुए हैं, उनने देश और प्रदेश में अपना नाम किया है, ऐसी संभावना है महेश पे भी। तो आप सबका सहयोग मिलेगा, जनता का सहयोग मिलेगा और आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, तभी ये संभव होगा। इसलिए कृपा करके आशीर्वाद दें। मैं हम सब आपकी समर्पित भाव से, हमारी परिषद, सभी वार्ड के हमारे पार्षद और हमारे महापौर के प्रत्याशी पूरे विजन को मूर्त रूप देंगे। धन्यवाद। जहाँ तक मिलों की जमीनों पर सबसे पहला हक मजदूरों का है, जहाँ कांग्रेस पार्टी की नगर निगम बने, उसके साथ भी कांग्रेस पार्टी की अगली सरकार भी बने, तो सबसे पहले उन 5000 परिवारों के अधिकारों के लिए ही कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्पित है। उनके साथ न्याय हो, फिर सारा कार्य। उज्जैन का विकास भी जरूरी है। अगर किस संदर्भ में उन मिलों की जमीनों की नीलामी और टेंडर की प्रोसेस हो रही है, तो मजदूरों के अधिकारों के साथ हो, हक के साथ हो, उनके निर्वहन के, उनके प्रति जो दायित्व होता है जनप्रतिनिधि का और सरकार का, उसके साथ हो। कांग्रेस पार्टी की सोच क्लियर है। गर्भित और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इनका। ये प्रश्न बार बार आता है और हर व्यक्ति के दिमाग में, दिल में ये प्रश्न आता है कि आरोप तो लगाते हैं 1.5 साल में आपने क्या किया। बिल्कुल सत्य सवाल है। कमलनाथ जी की जो सरकार बनी थी, बदला लेने के लिए नहीं बनी थी, नफरत के लिए नहीं बनी थी, किसी का भी गला पकड़ के उसको अंदर कर दे इसके लिए नहीं बनी। एक मध्य प्रदेश सुनहरा बना, इसके लिए बनी। पर इसका मतलब है कि जिन भ्रष्टाचारियों को छोड़ दे, ऐसा भी नहीं हो सकता। हमारे उस पर काम चल रहे थे, जिस तरीके से अब मैं सरकारी काम थे, उसकी कई बातें ऐसी होती जो मंत्रिमंडल के अंदर की आज मैं बाहर नहीं ला सकता। पर कई जो लोग सरकार बदलने में थे, चेहरे देखते जाओ, समझते जाओ कौन कौन लोग उसमें ज्यादा सक्रिय थे, वो क्यों थे। इसीलिए तो था कि उनके गले गले तक आ गई थी कहानी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 1.5 साल बहुत बड़ा पीरियड नहीं होता है। जितने पीरियड में हम काम कर रहे थे, पहले विजन पॉजिटिव सकारात्मक मध्य प्रदेश के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए कर रहे थे और फिर न्याय के लिए कर रहे थे। तो मैं मानता हूँ ऐसे में थोड़ी डिले हुई है, पर देर हुई है, अंधेर नहीं हुई। सही समय पे आपके सवाल का उत्तर सही तरीके से दिया गया। ऐसा है 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। ये देश है संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। ये देश है महान आत्माओं का देश है, महाकाल का देश है। इसमें प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की, मानवता की बातें की जाती है और उसी को आज तक उदाहरण माना गया। इसमें महावीर और बुद्ध, इसमें भगवान राम और कबीर, इसमें गुरु नानक देव जी और कबीर की वाणी को ध्यान दिया गया। मैं मानता हूँ यहाँ पर सब परिवार के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। संविधान ये कहता है, जो उदयपुर में घटना हुई उसको एक साथ सब ने मिलकर क्रिटिसाइज़ किया। उन दरिंदों को के तार जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से, इसका मतलब है आतंकवादी घटना में लिप्त है। हमारे मुख्यमंत्री ने वहाँ का उनको उतनी जल्दी गिरफ्तार किया, हाथों हाथ NIA के सुपुर्द किया और हम मांग करते हैं ऐसे दरिंदों को फांसी मिलनी चाहिए।
ये कोई तरीका नहीं होता कि मानवता के अगेंस्ट कोई बात हो, कोई तरीका नहीं होता। ये किसी धर्म ने, इस्लाम में भी प्यार मोहब्बत मानवता और प्रेम की बात कही है, भगवान राम ने भी वही बात कही है, कृष्ण ने भी वही बात कही है, गुरु नानक देव जी ने भी प्यार और मानवता को तरजीह दी है। ये जैसा मैंने कहा, महावीर ने सत्य अहिंसा परो धर्म, अहिंसा परो धर्म, इसकी बातें कही है। विचार रखने की बात अपनी जगह है, पर क्रूरता और इस तरह की बात करने वालों की केवल निंदा नहीं की जा सकती, उनको कानून के हिसाब से उनके साथ एक तरह से जितनी जल्दी हो फांसी हो। देखो, दो बातें हैं। मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने जिस तरीके की यह बातें की, उन्होंने कहा कि विकास अवरुद्धक हो जाएगा अगर आप नगर निगम हमारी नहीं बनाएंगे तो। यानी डराने की भाषा है। उन्होंने जो प्रत्याशी चयन किया, वो प्रत्याशी को वो जानते ही नहीं है। ये अपने आप में बहुत दुखदायी इंदौर उज्जैन नगर के लिए बात है। तीसरी बात, उन्होंने मेडिकल कॉलेज के आनन फानन सौगात देने की बात कही। इसका मतलब है कि आम जनता की आंखों में धूल झोंकने की प्रोसेस है। उन्होंने एक बात और कही, जो दृष्टि पत्र दिया उसमें विश्वविद्यालय के काम, रोजगार से प्रदेश की सरकार के काम, देश की सरकार के काम, तो वो नगर की सरकार चुनना है या देश और विश्वविद्यालय की सरकार चुनना है, क्लियर नहीं है। जहाँ तक हमारा प्रश्न है, हम एक विज़न के साथ आए हैं। 25 साल 50 साल का उज्जैन कैसे बने, उसको लेकर हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है। 1 साल बाद जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसमें और 4 पहिए लगेंगे लगातार उज्जैन शहर और नगर के विकास के लिए, इसका प्रयास करेंगे। हमने तय किया कि 8 दिन में विधि ने कोई भी जो अनुमति मांगी जाती है समय बॉन्डिंग से मिलेगी। हमने तय किया कि 500 से छोटे घरों पे कोई कर नहीं लिया जाएगा। हमने तय किया कि पानी और अन्य कर कोई बढ़ाए नहीं जाएंगे। हमने तय किया उज्जैन के विकास के लिए जो हो सके हर संभव प्रयास किया जाएगा। महाकाल की इस नगरी के विकास के लिए, मंदिर के विकास के लिए नगर निगम बनेगी तो एक महत्वपूर्ण आयाम बनाएगी। ये हमारा सोच है। धन्यवाद। उज्जैन से खबर समय जगत के लिए मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.